का हम लोग लगातार जी कार्य कर रहे हैं। उन्होंने हर वक्त कहा है कि हमारा देश जो युवा जी वो आगे बढ़ाने का हमेशा वो प्रयास करते हैं। जी तो निश्चित तौर पे ये लोग जो सनातन है ही नहीं, तो निश्चित तौर पे ये लोग फर्जी सनातन है। वो मुकेश सहनी हो या तेजस्वी यादव हो, और बिहार की जनता और देश की जनता ने मन बना लिया है कि कांटे वाले को वोट देना है या सनातन को जो मानते हैं उसको वोट देना है। यह बिहार की जनता और देश की जनता पूरी तरीके से मन बना लिया है। 400 पार का जो नारा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून को होली, दिवाली, ईद, दशहरा सब बिहार की जनता, देश की जनता मनाने जा रही है। 2000 लोकसभा के चुनाव में इस कांटे से नहीं डरेगी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार, मैं विकास सिंह और आप देख रहे हैं भारत लाइव। इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान कृष्ण सिंह कल्लू जुड़े हुए हैं, जो भाजपा के फायर ब्रांड नेता हैं और यूथ आइकॉन है। हम इनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिरकार बीजेपी ने इनके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी सौंपी है और खगड़िया लोकसभा से इनको मीडिया प्रभारी बनाया गया है। वैसे में बिहार की इस वक्त समीकरण जो है चुनाव की, वो इन्हें कैसे देख रहे हैं और क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि आज एक बड़ा घटना घटा है कि नवरात्रि के पावन पर्व पर बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव जो है वो मछली खाते हुए उनका एक वीडियो सामने आ रहा है। वैसे में तमाम चुनौतियों का किस तरीके से जवाब देंगे और किस तरीके से महागठबंधन पर हमला करेंगे और किस तरीके से वहां के युवाओं को अपने दल में शामिल करेंगे, वोट मांगने का काम करेंगे, तो हम सीधा इन्हीं से बात करते हैं। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। बीजेपी ने आपके काम को देखते हुए जिस तरीके से युवाओं के दिल पर आप भी राज करने लगे हैं और हमेशा से ही जिस तरीके से बिहार की जो राजनीति रही है उस पर खुलकर बोलते आ रहे हैं, चाहे वो आपके पोस्टर बैनर के द्वारा हो या आप खुद बोलते हैं, तो इस बार बीजेपी जो आपके कंधे पर बड़ी जिम्मेदारी दी है खगड़िया से, तो खगड़िया का जो जिम्मेदारी है उसे कैसे निभाएंगे और क्या कुछ प्लानिंग बनाए हैं आप? भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व जी और बिहार नेतृत्व को सबसे पहले आभार प्रकट करता हूं, जी कोटि कोटि प्रणाम करता हूं, जी जिन्होंने मुझ एक छोटे कार्यकर्ता के ऊपर जिस तरीके से उन्होंने जो भरोसा जताया है, जी उसमें भी बिहार में 40 का चलीसा, यूँ कहूँ तो 40 सीट जीतने का हम लोग लगातार जी कार्य कर रहे हैं। जी और देश में 400 सीट जीतने के लिए जिस तरीके से देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एनडीए गठबंधन के सभी साथी लगातार मेहनत कर रहे हैं, तो निश्चित तौर पे जिस जिम्मेवारी को भारतीय जनता पार्टी ने हमारे कंधे पे रखने का जो कार्य किया है बखूबी, इससे पहले भी हम अपने कार्य से पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को अपने काम से जी प्रभावित करने का कार्य किया है। जी और निश्चित तौर पे इस बार फिर मैं विश्वास दिलाता हूं कि जो विश्वास पार्टी ने मुझ पर जताया है, निश्चित तौर पे अपने कड़ी मेहनत के कारण दिन दुगनी रात चौगनी जो हम मेहनत करते हैं, जी उस मेहनत के बदौलत अपने पार्टी को बिहार में खास करके जो 40 लोकसभा का सीट है उसमें जो खगड़िया जिसकी जिम्मेवारी मुझे दी गई है मीडिया प्रभारी की, जी बखूबी मैं खड़ा उतरने का हर वो प्रयास करूंगा जिससे कि हमारी पार्टी एनडीए गठबंधन को मजबूती प्रदान उस लोकसभा में मिल सके। ऐसे तो एनडीए का अगर हम बात करें तो एनडीए का कहना रहता है कि हम साल के 365 दिन हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं, लेकिन आपके कंधे पर पहली बार एक बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, आप युवा हैं। वैसे में आपके आगे की रणनीति क्या रहेगी खगड़िया को लेकर, क्योंकि खगड़िया का जिस तरीके से समीकरण है वो क्या बयां कर रहा है और आप क्या चीज़ तैयारी कर रहे हैं? भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, उन्होंने हर वक्त कहा है कि हमारा देश जो युवा जी वो आगे बढ़ाने का हमेशा वो प्रयास करते हैं जी और निश्चित तौर पे जो एनडीए गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं जी राजेश वर्मा जी, वो खुद भी एक युवा हैं
और निश्चित तौर पे युवा के नाते हम भी युवा हैं और मुझे भी पार्टी ने जिम्मेवारी दे रखी है। तो निश्चित तौर पे हम लोग हर वो घर को, हर वो मोहल्ला को, हर वो चौक चौराहे, चाहे वो जिला का मामला हो या प्रखंड का मामला हो, हर चीज़ों को मैं टच करूंगा और अपनी बात को मीडिया में कैसे रखना है, जो जिम्मेवारी पार्टी ने मुझे दे रखा है, आखिर मीडिया में बातों को कैसे रख करके मीडिया में प्रभावित करना है पार्टी का, मतलब कि एनडीए की बातों को, ये सभी चीज़ पे मैं काम करूंगा, मेहनत से काम करूंगा। लेकिन बिहार की इस वक्त जो राजनीति चल रही है उसमें आज एक खास वीडियो निकलकर सामने आता है। नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, वैसे में बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और उनके नए नवेले जो पार्टी में शामिल हुए हैं मुकेश सहनी, वो दोनों हेलीकॉप्टर में बैठकर आसमान में मछली खाते हुए नजर आते हैं। उस मछली के बारे में बताते हुए नजर आते हैं, पूरे विस्तार से बता रहे हैं कहाँ पे मिल रहा है, इसमें कितने कांटे होते हैं, सब कुछ। तो इस वीडियो को कैसे देख रहे हैं आप? इंडी गठबंधन का मतलब ही है कांटा जी, और देश की जनता ने यह तय कर लिया है जी, कि इन कांटों को 2024 लोकसभा में उखाड़ फेंकने का कार्य करेंगे। खास करके बिहार में जो 40 का चलीसा है, 40 सीट है, भाई ये लोग सनातन विरोधी लोग हैं, ये नास्तिक लोग हैं। और एक डिप्टी सीएम जो रह चुके हैं, 9वीं फेल, आपको यह पता भी नहीं कि नवरात्र का पावन महीना चल रहा है, चैत्र नवरात्रि, इसमें लोक आस्था का महापर्व चैती छठ भी है। हर धर्म, हर समुदाय के लोग इस पर्व को बहुत दिल से मानते हैं और दिल से इस कार्यक्रम को करते हैं, छठ पूजा को, नवरात्रा को। और जिस तरीके से ये लोग मछली खा रहे हैं, आखिर ये साबित क्या करना चाहते हैं? तो निश्चित तौर पे ये लोग फर्जी सनातन हैं, वो मुकेश सहनी हो या तेजस्वी यादव हो। महागठबंधन, इंडी अलायंस के जो लोग हैं, आप एक तरफ देखिए, कुछ दिन पहले राहुल गांधी, उस समय भी पर्व का माहौल चल रहा था, मटन बना रहे थे, लालू प्रसाद यादव उसमें थे, लालू परिवार था उसमें। तो निश्चित तौर पे ये सभी के सभी नास्तिक लोग हैं। और जिस तरीके से बहन स्वरूप मिशा दी ने जिस तरीके से 2 दिन पूर्व यह उन्होंने कहा कि लालू यादव लोकसभा चुनाव के बाद राम मंदिर जाएंगे, क्यों? मतलब लोग से वोट लेना है, तो जनता से वोट लेना है, तो क्या पश्चात करने जा रहे हैं? तो निश्चित तौर पे ये लोग जो सनातन है ही नहीं, ये लोग नास्तिक लोग हैं। और बिहार की जनता और देश की जनता ने मन बना लिया है कि कांटे वाले को वोट देना है या सनातन को जो मानते हैं उसको वोट देना है। यह बिहार की जनता और देश की जनता पूरी तरीके से मन बना लिया है। और अब की बार 400 पार का जो नारा है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का, निश्चित तौर पे एनडीए गठबंधन की सरकार बनने जा रही है। 4 जून को होली, दिवाली, ईद, दशहरा सब बिहार की जनता, देश की जनता मनाने जा रही है। लेकिन तेजस्वी यादव तो कह रहे हैं कि हम जानबूझकर पोस्ट किए थे, हम मछली दूसरे दिन खाए थे और हम बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं और जो छोटे प्रवक्ता हैं, हम उनका आईक्यू लेवल टेस्ट करना चाहते थे और वो बुरी तरीके से बीजेपी पूरे की पूरी एनडीए फंस गए। जो 9वीं फेल है वो आईक्यू टेस्ट करेंगे? जिस व्यक्ति का राजनीति में कोई अस्तित्व नहीं है, मुकेश सहनी, तेजस्वी प्रसाद यादव, क्या राजनीतिक अस्तित्व है जी? एक 12th मैन जो पानी पिलाने का लड़का काम करता था, और आज नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को आंख दिखा रहा है। ये आंख और मछली का कांटा बिहार की जनता ने देखने का कार्य किया है। और बिहार की जनता 2000 लोकसभा के चुनाव में इस कांटे से नहीं डरेगी।
एनडीए को वोट देकर 2024 में प्रधानमंत्री फिर नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार बनाने का कार्य करेगा। ये कांटे से बिहार की जनता डरने वाली नहीं है। आज अमित शाह जी का आगमन था औरंगाबाद में। उन्होंने भी कहा कि आज लालू प्रसाद यादव कह रहे हैं कि मैं राम मंदिर दर्शन के लिए जाऊंगा, और कल यही कहते थे कि राम मंदिर बनाना जरूरी है क्या, राम मंदिर में घंटी बजाने से रोजगार नहीं मिलेगा, और आज दर्शन के लिए आ रहे हैं। जिसके बाद तेजस्वी यादव का इस पर बयान निकल कर सामने आता है और वो कहते हैं कि राम मंदिर जाना वो अलग बात है, लेकिन रोजगार पर आइए, बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ी है उस पर आइए, शिक्षा पर आइए, स्वास्थ्य पर आइए। ये तमाम सवाल उन्होंने उठाए। जिस कांग्रेस के साथ राजद का जो लटबंधन है, तो तेजस्वी प्रसाद यादव कांग्रेस के नेता से क्यों नहीं सवाल करते हैं कि आपने जो राज्य किया देश में 50 साल और उनके माता पिता के राज्य 15 साल, उन्होंने जो राज्य किया बिहार में, उन्होंने कितने नौजवान छात्र छात्राओं को रोजगार देने का कार्य किया। और हमारी सरकार को 2 टर्म हुआ और आप रोजगार की सवाल करते हैं। आपको कांग्रेस से पूछना चाहिए, जिसने देश को बेच दिया, उस मां और उस बाप से जाके पूछिए जिसने बिहार को बेचकर जंगल राज बना दिया, और आप रोजगार की बात कहते हैं। तेजस्वी जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। नास्तिक व्यक्ति आप सवाल उठाते हैं बिहार एनडीए के नेताओं पर और सवाल करते हैं रोजगार पर, तो निश्चित तौर पे ये लोग फर्जी सनातन हैं, नास्तिक लोग हैं। जनता का मूड क्या है 4 जून को आप तमाम साथियों को पता चल जाएगा। जी हाँ, तो आप कृष्ण जी कल्लू जी को सुन रहे थे। इन्होंने साफ तौर पे कह दिया कि जिस तरीके से इनको बड़ी जिम्मेदारी मिली है, उस जिम्मेदारी का ये बखूबी जो है वो काम करेंगे, और वहाँ से खगड़िया सीट जो है वो जीत कर एनडीए के झोली में भी डालेंगे। वहीं पर जिस तरीके से आज एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होता है, उसको लेकर भी इन्होंने महागठबंधन को जमकर सुनाया है। अब देखने वाली बात होगी कि और क्या कुछ निकल कर इसमें सामने आएगा। अभी नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है, वैसे में मछली खाने का वीडियो जैसे ही सोशल मीडिया पर आता है, तेजस्वी यादव को जमकर लोग टारगेट कर रहे हैं। लेकिन तेजस्वी यादव साफ कहकर बचते हुए नजर आते हैं कि ये वीडियो पुराना है, कुछ दिन पहले का है। मैं तो ये वीडियो इसलिए पोस्ट किया था ताकि बीजेपी के नेताओं का आईक्यू लेवल टेस्ट कर सकूं, और इसमें तमाम एनडीए के जो नेता है वो बुरी तरीके से फंस गए हैं। तो ऐसे तमाम बड़े खबरों के लिए आप बने रहिएगा हमारे साथ। दीजिएगा इजाजत, धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।